गोजो की मौत इतनी आसानी से कैसे हुई और क्या सुकुना वाकई में उसे मार सकता था, और इन दोनों के बीच सच में कौन ज्यादा पावरफुल है। आज की इस वीडियो में आपको सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, क्योंकि इस बात को जुजुत्सु काइसेन के क्रिएटर गेगे अकुतामी ने खुद रिवील किया है। जुजुत्सु काइसेन मांगा के खत्म होने के बाद अब गेगे अकुतामी ने गोजो और सुकुना के बीच हुई फाइट में सुकुना की जीत और गोजो की मौत पर एक नया खुलासा किया है, जिसने पूरे जुजुत्सु काइसेन फैंस को हिलाकर रख दिया है। इसके अलावा मेगुमी और यूजी के लिए उन्होंने क्या बोला, हम अंत में इसकी भी बात करेंगे। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुकुना ने गोजो को कैसे खत्म किया था। तो जुजुत्सु काइसेन के दो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट की फाइट उतनी ही खतरनाक तरीके से स्टार्ट हुई थी जितना हम सभी फैंस ने उम्मीद रखी थी। गोजो और सुकुना के बीच हुए 5 डोमेन क्लैश के बाद दोनों ही डोमेन का यूज नहीं कर सकते थे, और जब फाइट हैंड टू हैंड कॉम्बैट में शिफ्ट हुई तो गोजो लगातार सुकुना को डैमेज करता रहा, और सुकुना को भी मजबूरी में गोजो के अटैक को खुद पर लेना पड़ रहा था, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो महोरागा गोजो की लिमिटलेस और इन्फिनिटी को अडॉप्ट नहीं कर पाता। सुकुना जानता था कि अगर उसने लिमिटलेस और इन्फिनिटी के अडॉप्टेशन से पहले महोरागा को बाहर निकाला तो गोजो उसे एक झटके में ही खत्म कर देगा। इसीलिए जब महोरागा ने लिमिटलेस और इन्फिनिटी को अडॉप्ट कर लिया तब सुकुना ने महोरागा को समन किया, लेकिन फिर भी गोजो महोरागा को इतनी बुरी तरह से मार रहा था कि बार बार सुकुना को बीच में आकर उसे बचाना पड़ता था, जिसके बाद सुकुना बैकअप में अगीतो को भी समन कर लेता है। लेकिन इसके बाद भी गोजो तीनों पर भारी पड़ रहा था। सुकुना जानता था कि अगर ये फाइट कुछ और देर तक चलती रही तो गोजो हॉलो पर्पल का यूज कर सकता है, जो उनके लिए हद से ज्यादा खतरनाक होता। लेकिन तभी महोरागा का व्हील एक बार और स्पिन होता है और वो गोजो पर एक ऐसा स्लैश मारता है जो उसकी इन्फिनिटी को बाईपास करते हुए उसका हाथ काट देता है। और इसी मॉडल का सुकुना अब तक वेट कर रहा था, क्योंकि वो यही जानना चाहता था कि महोरागा उसकी इन्फिनिटी को कैसे बाईपास करता है। इसके बाद गोजो अपने एक हाथ के साथ ही अगीतो को ब्लू से खत्म कर देता है, और क्योंकि उसने कई बार ब्लैक फ्लैश का यूज किया था उसकी रिवर्स कर्स टेक्निक वापस आ जाती है और वो अपने हाथ को हील कर लेता है। और ये वही टाइम था जब सुकुना हजारों सालों में पहली बार इतना नर्वस हुआ था। सुकुना अब तक महोरागा को अडॉप्ट करवाने के लिए मार खा रहा था, लेकिन अब महोरागा सब कुछ अडॉप्ट कर चुका है, फिर भी दोनों गोजो से मार खाते हैं। अंत में जब गोजो हॉलो पर्पल का यूज करने वाला था तो सुकुना और महोरागा ने मिलकर इस अटैक को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो दोनों कुछ नहीं कर पाते हैं और गोजो हॉलो पर्पल को अनलीज कर देता है। ये अटैक इतना खतरनाक था कि महोरागा धुआं बन जाता है और सुकुना का एक हाथ कटने के साथ ही वो इतना ज्यादा डैमेज हो जाता है कि अब सबको लग रहा था कि गोजो जीत चुका है। लेकिन सुकुना महोरागा के मॉडल का यूज करते हुए वर्ल्ड स्प्लिटिंग स्लैश का यूज करता है और इन्फिनिटी को बाईपास करते हुए गोजो को बीच से काट देता है, और यहाँ सुकुना जीत जाता है। और इस तरह से गोजो की मौत ने फैंस को काफी निराश किया था, क्योंकि गोजो वहाँ पूरी तरह से जीत चुका था। लेकिन अब गेगे अकुतामी ने खुलासा किया है कि गोजो की हार का सबसे बड़ा रीजन उसकी अपनी गलती थी, क्योंकि गोजो ने किंग ऑफ कर्सेस के सामने अपनी सुरक्षा को कम कर दिया था। गेगे बताते हैं कि महोरागा को मारने के बाद गोजो ने सोचा कि